पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपने इक़्तिदार के 16वें साल में दाखिल हो चुकी है। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सूबे के वज़ीर आला बन चुके हैं, मगर सिंध वासियों का सवाल यह है कि सूबे पर मुसलसल चौथी बार हुक्मरानी करने वाले अब कुछ करके दिखाएं। जी हाँ, अंदरून सिंध लाखों सैलाब मुतासरीन की नाकाबिल बयान दुख भरी दास्तानें दिल हिला देती हैं। 1.5 साल पहले सैलाब से बेघर होने वाले 20 लाख ख़ानदान अब भी फरियादी हैं, जिनमें से 40,000 ख़ानदान वज़ीर आला मुराद अली शाह के आबाई इलाके सेवन में है। 17,000 सरकारी स्कूल तबाह और 40 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा घरों की बहाली के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग बराए सैलाब मुतासरीन के नाम से 1 साल पहले मनसूबा शुरू किया था, जिसके लिए आलमी इदारों से 72 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 200 अरब रुपए का कर्ज और इमदाद भी मिली है, मगर न जाने ये कदीर रकम कैसे और कहाँ खर्च हो रही है। इंतजामिया का दावा है कि इस मनसूबे के तहत सैलाब से तबाह होने वाले 25,000 ख़ानदानों को छत मिल चुकी है, जो कुल बेघर ख़ानदानों का तकरीबन 1.2% बनते हैं, यानी 19,76,000 सैलाब मुतासरीन ख़ानदान अब भी बेघर हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वज़ीर आला बनाया है और सैलाब से तबाहशुदा मकानों और तालीमी इदारों की तामीर तेज़ी से मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। महकमा तालीम सिंध की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से तबाह होने वाले 20,000 स्कूलों में जुज़वी नुकसानात का सामना करने वाले 3,000 स्कूल्स की मरम्मत करके तालीमी सिलसिला शुरू किया गया है, जबकि 17,000 खंडर स्कूल ताहाल बहाली के मुंतज़िर हैं। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि सिंध में इस वक्त 40 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और 36,000 फ़ाल स्कूलों में से 24,000 यानी 66% स्कूल सिर्फ 1 या 2 कमरों पर मुश्तमिल है। सिंध में सैलाब मुतासरीन और तबाहशुदा स्कूल्स की बहाली की सूरत हाल क्या है, इसका खुसूसी जायज़ा लिया और एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने। लाड़काना के गांव मियां अब्दुल समद दुनिया की नेमत खातून खुददारी और हिम्मत की जिंदा मिसाल है। सिलाई कढ़ाई करके अपनी मेहनत की कमाई से 6 बेटियों के हाथ पीले कर दिए, लेकिन अब कुदरत के सामने बेबस हो गई है। 1.5 साल पहले सैलाब ने आशियाना छीन लिया तो दोबारा बनाने की ताकत नहीं रही। 12 महीने से ज्यादा अरसा हो गया बारिश को। अभी तक बारिश जब होती है तो उसमें भीगते हैं, उसको भुगतते हैं। भला जी अब भले हो जे अगर हमारे पास पैसे होते तो क्या घर नहीं बनाते। अब देखें ये दीवार नहीं है और ये कांटों का आपने लगाया हुआ है। बेकसी की जिंदगी गुजारने वाले मजदूर नवाब खान का कुनबा भी ऐसी ही मुश्किल का शिकार और किसी मसीहा का मुंतजिर है। ठंडी हवा को रोकने के लिए ये लगाया है। अंदर आए, अंदर देखें क्या हाल है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मजदूर आदमी है। बारिश में मकान टूट गया, अब ये इन्होंने ये छत बनाई हुई है, ये छज्जा लगाया हुआ है और इस तरफ ये सारा खुला हुआ है। यहाँ पर हवा को रोकने के लिए, ये हवा को रोकने के लिए आप लोगों ने लगाया है। ये पर्दा लगाया है। अच्छा, तो बारिश होती है तो फिर ये बारिश यहाँ से गिरती होगी। सैलाब से बेघर होने वाली अमीरन का खानदान भी मुसीबतें झेल रहा है। शौहर बीमार है, बेटी के दिल में सुराख है, बेटा जिगर का मरीज है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं। बड़ी तकलीफ है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत तकलीफ है। जगह नहीं है, बहुत सर्दी है, सख्त सर्दी है, खेमा तक नहीं दिया गया हमें। ये बिलावल भुट्टो साहब को अपील कर रही कि खुदा के वास्ते हमें कुछ लेकर दे। ये दर्द भरी कहानी सिर्फ चंद अफराद की नहीं, सिंध में सैलाब से बेघर होने वाले 20 लाख खानदानों की है, जो बेसरो सामान जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पिछले 1.5 बरस के दौरान सिर्फ 25,000 यानी तकरीबन 1% सैलाब मुतासरीन को ही छत फराहम कर सकी। सैलाब सिर्फ सर से छत छीन कर नहीं गुजरा, बल्कि उन गरीबों के बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में डाल गया। बेशतर बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि स्कूल खंडर बने हुए हैं। मुराद अली शाह साहब ने इसका 2012 में रिपेयर कराया था। अभी फ्लड आई है, फ्लड के बाद कोई देखने ही नहीं आया है सारी बिल्डिंग को, किसी ने पूछा ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप देखें दरारें, ये देखें,
अंदर कमरे में देखी दरानी, ये कभी भी गिर सकती है ना। यहाँ तो टीचर ही नहीं आना चाहता। ऐसा भी हुआ है कि कहीं स्कूल की इमारत बैठने के काबिल नहीं तो असातिज़ा ने हिम्मत करके खुले आसमान तले औताक में भी तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन अक्सर खंडर स्कूलों में वालिदैन बच्चों को भेजने से डरते हैं। अब यहाँ पे है 200 स्टूडेंट्स, मगर स्कूल की ये हालत देखकर स्टूडेंट्स को पेरेंट्स भी नहीं बज रहे। अभी 50 स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं इस वक्त। सरकारी आदादोशुमार तस्दीक करते हैं कि सिंध में 40 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पिछले 1.5 बरस के दौरान सैलाब से बर्बाद होने वाले 20,000 स्कूलों में से सिर्फ 15% स्कूलों की बहाली का काम हो सका है। 17,000 स्कूल अब भी बहाली के मुंतजिर हैं। अलमिया ये है कि सूबे में 66% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो 1 और 2 कमरों पर मुश्तमिल है। कांग्रेचुलेशन सर, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी चुनो नई सोच को वाले नए नारे के साथ एक बार फिर मुंतखब होकर आई है और सिंध में मुसलसल चौथी बार हुकूमत कायम कर दी है। लेकिन सूबे के 20 लाख बेघर खानदान और तालीम से महरूम 40 लाख बच्चे अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान का पुराना नारा पूरा होने के मुंतजिर है।